अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के ब्लॉग के अंदर। अभी आज के ब्लॉग के अंदर जो है ना बड़ा एक तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि लास्ट मैंने एक वीडियो में डाला था कि हम लोग जो मंथली बेसिस पे जो यूनिट्स देते हैं ना, वो पता नहीं गवर्नमेंट कैसे कैलकुलेट करती है। वो एट द एंड एवरेज जो है मेरे 350-400 यूनिट गवर्नमेंट की तरफ पर मंथ आ रहे थे, जबकि एक्चुअली में कितने यूनिट हैं 2 महीनों का डाटा हमारे पास आ चुका है। ये अप्रैल का और मई का डाटा मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा स्क्रीन के ऊपर कि मैंने टोटल कितने यूनिट हमारे जो ना सिस्टम ने प्रोड्यूस करके जो है ना ग्रिड को फीड किया है, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट के पास कितने यूनिट है। और तीसरे महीने में मैं एक्चुअल कैलकुलेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि जिसमें जो है ना कितने यूनिट जो है ना एक्चुअली गवर्नमेंट कैसे कैलकुलेशन के लेट करती है। क्योंकि पहले जितने भी थे मेरे पास डाटा लॉस्ट हो गया था, इसलिए मैंने कहा था कि जो है ना नेक्स्ट अभी 2 महीनों का डाटा आ चुका है, मई का बिल भी आ चुका है। आई डोंट नो क्या मसला था, नेपको के सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम था, वरना 15-16 तारीख तक जो है ना बिल आ जाता है सोलर का। लेकिन इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा लेट आया, लेकिन आ चुका है। और इसका डाटा भी मैं शेयर करूँगा आपके साथ कि कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए और कितने ग्रिड को फीड किया और कितने घर में जो है ना हमने यूज़ किया। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और जो है ना बेल आइकन वगैरह दबा लें। आपके पास जो है ना हम ज़्यादा फजूल वीडियो बनाते नहीं हैं, टू द पॉइंट वीडियो मैं मोस्टली बनाता हूँ, तो जिसकी वजह से आपके पास एक्यूरेट और टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुँच सके। और बाकी मैंने पूरा घर जो है हमारा, आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट हमारा जो होम टूर का व्लॉग था, बहुत सारे लोगों ने कहा था, मैंने बताया था हमारा जो इंटरनल पोर्शन है ना, तकरीबन ये 3-3.5 मरले का इंटरनल पोर्शन है। और इसके अंदर जो है ना मैंने 2 AC लगाए हुए हैं, एक 1.5 टन का और एक 2 टन का। तो मैंने जो है ना इसको सेंट्रलाइज भी बनाया। अभी इस वीडियो में आप देखेंगे मैंने कि कितनी टाइम में 2 टन के AC ने हमारे जो है ना पूरे घर को, उसका जो टेम्परेचर है उसको कूल डाउन किया। और कैसा सिस्टम रहा सारा जो है ना, वो भी 2 पार्ट है इस वीडियो के। एक में वो पूरा दोनों AC चला के मैंने लोड भी बताया, कितना लोड स्टेबल होने से पहले और स्टेबल होने के बाद कितना लोड चलाया, और एक्चुअल कैलकुलेशन उसकी बताई है कि कितने यूनिट कंज्यूम हुए हैं। ठीक है, दूसरे में बिल जो है ना, जो मई का बिल जो आ चुका है वो आपके साथ शेयर करूँगा कि कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए और कितना जो है ना टोटल आप हमारे जो ग्रिड को फीड हुए और कितने बैलेंस बच गए। गवर्नमेंट जो है ना बेसिकली उसकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा कोई डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन है जो समझ नहीं आ रही, जिसकी वजह से मैंने ये बनाई है कि एक्चुअल हमारे यूनिट कितने प्रोड्यूस हो के पीक टाइम ऑफ पीक टाइम के कटा के जो एक्चुअल जो बचते हैं वो कितने यूनिट हमारे एक्चुअल में हैं, और गवर्नमेंट हमें जो है रिटर्न में कितने यूनिट का जो है ना वो पे आउट करती है 3 महीने के बाद। अभी 2 महीने का डाटा है इस दफ़ा, और तीसरे महीने का नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, तो आपके साथ जो है ना रियल टाइम इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। बाकी आगे सारी वीडियो जो है ना, एक पार्ट इसका है कि वो ACs की मैंने पूरे घर को सेंट्रलाइज ACs 3 मरले 3.5 मरले के अंदर जो है 2 टन का और 1.5 टन का चला के मैंने सारा ओपन कर लिया था। और घर मैंने बैक किया हुआ ऑलरेडी, इसकी इंसुलेशन वगैरह कर दी थी, जहाँ पे विंडोज़ वगैरह है उसके ऊपर थर्मोकोल वगैरह लगा के उसको जो है ना फुल कर दिया था। अभी दूसरे पार्ट में बिल के साथ शेयर करता हूँ, तो आगे वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्किप मत कीजिएगा। आज जो है ना आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरा घर जो है ना 5 मरले का है टोटल, और हमारा अंदर वाला पोर्शन है, यानी कि ना पूरा घर आपको विज़िट करवाया था हमने अपने घर का। तो पूरा जो अंदर वाला इंटरनल पोर्शन है ना, जिसके अंदर हमारी फैमिली स्टे करती है, यानी कि हमारा गैरेज और जो हमारा ड्राइंग रूम है उसको छोड़ के बाकी तकरीबन ये 3 मरले से ऊपर है इसका एरिया, जो है ना 3 मरले से ज़्यादा है। तो इसमें मैंने 2 AC लगाए हुए हैं अभी फ़िलहाल, एक 1.5 टन का है ये वाला जो हायर का, और दूसरा जो ना मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे रूम में, वो हमारा AC है उसका TCL का 2 टन वाला। तो दोनों मैंने इस वक्त चलाए हुए हैं AC, ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है। और इस वक्त मैं चेक करना चाह रहा हूँ, तकरीबन आधा घंटा हो गया तकरीबन चलाए हुए, कि कितनी देर में ये टेम्परेचर रिटेन करते हैं। क्योंकि ये सारा एरिया, ये लाउंज का हमारा सारा एरिया है, इसके अंदर आता है। ये वाला रूम है 14 बाई 14 फुट का, और लाउंज हमारा जो है ना 12 फुट बाई 17 फुट का है। लाउंज हमारा 12 फुट 12 फुट बाई 17 फुट का लाउंज है हमारा। और ये 2 रूम है 14 बाई 14 के 2 रूम है, 14 फुट बाई 14 फुट के, और ये गैलरी है 5 फुट बाई ये तकरीबन 14 फुट की गैलरी है। तो ये दोनों ऐसे चलाए हुए हैं। अभी आपको मैं इसकी लोड भी दिखाता हूँ। इस वक्त मैंने जो है ना लॉक करके चलाया, 50% लॉक करके उसके ऊपर मैंने चलाया हुआ है TCL वाला जो AC है ना मैं, और ये चल रहा है, ये तो कल का ही चल रहा है। तो अभी मैं आपको लोड जो है ना दिखाता हूँ कि कितने किलोवाट जो है ना लोड इस वक्त ले रहा है सिस्टम जो है ना। इस वक्त मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चेक करें। इस वक्त जो है ना 3.3 किलोवाट लोड इस वक्त जो है ना सिस्टम पूरा ले रहा है, दोनों AC, क्योंकि वो नया चलाया हुआ अभी। और ये वाला जो है ना ये तो चल रहा है, इसका तो स्टेबल था कमरे का टेम्परेचर। अभी मैंने सारा खोला है रूम, ये रूम शूम खोल दिया है मैंने, अभी चेक कर सकते हैं कि रूम खोल के जो है ना अभी
घर का टेम्परेचर कितने टाइम में ये एडजस्ट करते हैं और नॉर्मलाइज होते हैं, ये आपके साथ शेयर करते हैं। दोनों एसी यानी 3.5 टन इस वक्त चल रहे हैं और 3 मरले अंदर वाला पोर्शन अगर हम वाशरूम को और वेंटिलेशन वाले एरिया को निकाल दें तो तकरीबन मीन्स के 3 मरले तो कंफर्म है कि 3 मरले का तो होगा ये सारा एरिया। तो इसके अंदर देखते हैं कितनी देर में टेम्परेचर रिटेन करते हैं ये दोनों एसी चला के, यानी 3.5 टन के। और कैसा टेम्परेचर, मैंने टेम्परेचर ज़्यादा नहीं किया, 28 पे रखा हुआ फ़िलहाल, क्योंकि आपको पता है उसके बाद अगर मैं इसको 26 पे करूँगा तो ये 4 किलोवाट 5 किलोवाट से ऊपर चली जाएगी कंजप्शन और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। 28 पे मेंटेन करते हैं। ये तो इसने तो किया हुआ था ऑलरेडी, उसका भी अभी मैं किया हुआ काम, देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी और कितने टाइम में कितने किलोवाट में ये कूलिंग करते हैं। अभी तो बड़ा है, बढ़ के 3.3 किलोवाट तक गई है मैक्सिमम प्रोडक्शन, अभी इससे ऊपर जाती है कि नहीं देखते हैं। वैसे तो हमारे बच्चे छोटे हैं अभी, वो मीन्स के बाहर अलहदा नहीं सोते हैं, उनको डर लगता है। सारे बच्चे कहते हैं हम लोग साथ को, ये इनका बेड है छोटा, यानी तीनों का ट्रिपलेट है ये, इसमें 3 बेड हैं, वो फर्स्ट सबसे ग्राउंड में नीचे है और सेंटर वाला और ऊपर वाला, तीनों यहाँ पे सोते हैं और हमारा ये डबल बेड है। तो बाकी लेकिन जो है ना दिन के टाइम ये स्कूल से आते हैं अभी 2 बजे का टाइम, 2 बजे तकरीबन जो है ना स्कूल से आके खाना खाना खा के फिर इनको चला के दे देते हैं। हमें पढ़ाई शढ़ाई करनी हो, हमने टीवी भी देखना होता है, कोई और भी काम धंधा करना होता है, तो उसके लिए जो है ना हम लोग फिर इनको चला के दे देते हैं। कि अभी हमारी जो इस वक्त जो है ना आप देख सकते हैं कि सोलर की फीडिंग भी हमारी हो चुकी है, मैक्सिमम फीडिंग हो चुकी है। आप चेक करेंगे इस वक्त तक 2-2:30 बजे तक जो है ना टोटल 26 यूनिट फीड हो चुके हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी है। 15 से 20 यूनिट डेली के हमारे फीड हो जाएँ तो उसके बाद हम लोग जो है ना फिर जो एक्सेस बिजली होती है उसको फिर हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं, एक्स्ट्रा फीड नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट को ज़्यादा देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो घर के अंदर मोस्टली हम यूज़ कर लेते हैं जितनी भी बिजली होती है शाम तक। ये 5:30 बजे तक हमारे एसी ऐसी चलेंगे और चलने के बाद जो है ना घर में काफ़ी अच्छा सुकून हो जाएगा, पूरी वेंटिलेशन हर चीज़ में कूलिंग टेक प्लेस हो जाएगी और टेम्परेचर जो है ना अभी 2 घंटे तकरीबन लगेंगे, टेम्परेचर पूरे घर का मेंटेन हो जाएगा। बाहर का टेम्परेचर इस वक्त 47 है, आप देख सकते हैं 47 डिग्री सेल्सियस जो है इस वक्त टेम्परेचर है। बहुत शदीद गर्मी है आजकल पड़ रही, इतनी शदीद गर्मी है कि बर्दाश्त से बाहर इतनी गर्मी है बाहर, यानी कि यूवी इंडेक्स 11 से ऊपर है और 11 से ऊपर यूवी इंडेक्स आपको पता है कितना ख़तरनाक है आजकल। कोशिश करें आप लोग भी जब जाएं बाइक वगैरह पे जाएं तो स्पेशली जो है ना सर मुंह हर चीज़ ढांप के जाएं अपने, और पानी जो है ना डिहाइड्रेशन से बचने के लिए एक्सेस में पानी यूज़ करें, पानी पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करें। बाकी आंखों के लिए स्पेशली जो है ना जो लोग मीन्स 30 या 40 प्लस हो चुके हैं उनको आंखों के ऊपर काले जो है ना शीशे वाली एनक लाजमी पहने, ग्लासेस लाजमी पहने, क्योंकि ये इतनी ब्राइट सनलाइट से आपके जो है ना कॉर्निया डैमेज हो सकता है। तो इसको लाजमी आप कोई कैटर करें, चाहे पठान से लेके 300, 250, 300, 400 वाली एनक लेके यूज़ करें, लेकिन ग्लासेस लाजमी यूज़ करें। इससे ये कि मट्टी वगैरह गर्दों के बाहर और बाकी डायरेक्ट जो सनलाइट है उसके एक्सपोजर से आप बच सकते हैं। वरना जितने भी ये होते हैं ना, ये मोतिये निकलते हैं, काला चिट्टा सफ़ेद मोतिये, ये सारे मोतिये जो ना ये यूवी इंडेक्स जब ज़्यादा होता है तो उस वक्त सन के एक्सपोजर की वजह से होते हैं। तो आप अपनी लाइफ की, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करना सीखें, बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं, सबसे पहले आपकी हेल्थ आती है। अभी इस वक्त जो है ना पीक लोड के ऊपर चल रहा है हमारा 4 किलोवाट टोटल प्रोडक्शन है और 3.65 जो है ना दोनों एसी और घर का बाकी सारा लोड जो है ना वो चूस रहे हैं। आलमोस्ट आप कह लेंगे पूरी की पूरी बिजली इस वक्त जो है ना हमारे एसी और घर के लोड जो है ना उन्होंने उठाया हुआ है। हमने पूरा का पूरा लोड यूज़ कर रहे हैं जितना चल रहा है। अभी तकरीबन जो है ना 4 बज के, आप टाइम चेक करें, 4:50 हो चुके हैं। अभी जाके ट्रिप किया है, मीन्स सिस्टम ने टेम्परेचर मेंटेन करके अभी ट्रिप किया है। 3.7 तक गया था मैक्सिमम और अभी जो है ना कूलिंग हो गई। मैं बाहर भी चेक करके आया हूँ, अभी सब जगह पे कूलिंग हो चुकी है। मैं इसकी TCL के ऐप जो है ना, पता नहीं मुझे लगता है TCL की ऐप जो है ना वो ज़्यादा बताती है टेम्परेचर जो है ना, मुझे लगता है कि वो टेम्परेचर कह रहा हूँ उसकी एनर्जी कंजप्शन कम बताती है एज़ कम्पेयर टू इन्वेक्स के अंदर जो है ना वो ज़्यादा बताते हैं। वहाँ पे तो वो 2.5 यूनिट जो है ना पर आवर के हिसाब से ले रहा था। यहाँ पे मैंने चेक किया, ये देखें ऐप के अंदर ये 2 घंटे 27 मिनट हो गए हैं चलते हुए और 2.75 किलोवाट यानी कि तकरीबन आलमोस्ट 3 यूनिट जो है ना कंज्यूम किए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से तो 4.5-5 यूनिट कंज्यूम कर लिए हैं। बाकी आई डोंट नो कि ये है ट्रस्टेड ऐप के नहीं, इसमें डाटा सही आता है कि नहीं आता। बहरहाल टोटल जो है ना इस वक्त आपको मैं दिखा देता हूँ, उसकी कंजप्शन जो है ना काफ़ी ज़्यादा यानी कि हो चुकी है, कम हो चुकी है। चेक करें अभी आज जो है ना हमारी घर की कंजप्शन, डेली कंजप्शन आलमोस्ट 18 यूनिट हो चुके हैं अभी, और ये रात को भी चलेगा तो तकरीबन 20 यूनिट के करीब जो है ना टोटल कंजप्शन हमारे घर की हो जाएगी। और इसमें मेजर चंक जो होगा ना वो हमारा तकरीबन सोलर से होगा, बाकी कोई 5-6 यूनिट ग्रिड से आए होंगे। ये देखें बैंगन हमारे तैयार होना शुरू हो गए हैं। चेक करें इसका साइज़ और इसका कलर, और ये है दूसरा बैंगन,
बिंगन्स और बिंगन्स एंड बिंगन्स। तंदूर जो है ना हमने गैस वाला, आज बच्चों का ज़हन था नान खाने का, खमीरी नान, तो हमारा तंदूर इस वक्त चल चुका है, देख सकते हैं इसके अंदर आग आग जला दी हमने, फुल हीट हो रहा है अभी। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 23 मई 2025 इसकी लास्ट डेट थी, इस वजह से लेट ही आया जिसका मैंने पहले बताया। और बाकी कुछ लोग कह रहे थे कैपेसिटी कहाँ लिखी होती है, क्वेश्चन था, तो ये बिल के ऊपर लिखी होती है। हर बिल जो आता है आपका, बिल के ऊपर आपकी डीजी कैपेसिटी जो है ना वो लिखी होती है। और साथ जो है ना MCO डेट का भी पूछ रहे थे, MCO डेट आपका जब मीटर चेंज ऑर्डर की डेट होती है, ये भी बिल के ऊपर आपके हर बिल के ऊपर लिखी होती है। तो आप देख सकते हैं वहाँ से कि MCO कब हुआ और उसके बाद ही सारा कुछ कैलकुलेट होता है। यहाँ पे अप्रैल 2025 का बिल शेयर कर रहा हूँ। इसमें 881 यूनिट हमारे टोटल प्रोड्यूस हुए थे, जिसमें से 69 यूनिट जो है ना हमारे इंपोर्ट हुए थे और 36 जिसमें पीक के अंदर इंपोर्ट हुए थे। टोटल -812 यूनिट्स जो है ना हमारे इसमें टोटल जो है ना एक्सपोर्ट किए थे। इसमें जो है ना बेसिकली जो पीक आवर के यूनिट हैं वो अभी कैलकुलेट नहीं हुए, वो तीसरे महीने के अंदर एडजस्ट होंगे। तो अभी -812 यूनिट हमारे टोटल जो है ना इसमें इस महीने के पड़े हुए हैं। इसमें सारे जो है ना उन्होंने बताई हुई है कि कितने टोटल हुए, कितने इंपोर्ट हुए, कितने एक्सपोर्ट हुए, सारी ये कैलकुलेशन है, ठीक है। इसके साथ मई 2025 के अंदर ये हमारा डाटा सारा आ रहा है। मई 2025 का जो बिल आया है इसके अंदर भी सेम ऐसा ही है, इसमें भी सेम ही है। 801 यूनिट टोटल जो है ना एक्सपोर्ट हुए हैं और इंपोर्ट जो है ना 119 यूनिट ऑफ पीक के हैं और 41 यूनिट पीक आवर के हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ना टोटल और पीक में इसमें एक 1 है, एक्सपोर्ट का 1 यूनिट हुआ है वो भी। इसमें 682 यूनिट्स जो है ना हमारे बच गए हैं और ये दूसरा महीना है। ये आप देख सकते हैं 23/3, ये तीसरे महीने नेक्स्ट महीने के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। उस वक्त तक हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे जो है ना टोटल यानी कि 800 यूनिट वो और 600 कुछ, ये 1400 यूनिट हमारे 2 महीनों के अंदर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। यानी कि 2 महीनों के अंदर 1400 यूनिट हमारे इकट्ठे हो चुके हैं। इसमें अभी जो है ना पीक टाइम की कैलकुलेशन रहती है। पीक टाइम की कैलकुलेशन तीसरे महीने में होगी, वो हमें एक्चुअल डाटा देगी, रियल टाइम डाटा के कितना कॉस्ट जो है ना चार्ज होती है। इस महीने भी वो 1215 रुपये जो नॉर्मल बिल आता है वही आया हमें, और उसके साथ एडजस्ट होकर हमारा क्रेडिट 95,000 हमारा क्रेडिट है ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंदर। इसमें जो है हमें एक्चुअल अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें गवर्नमेंट जो है ना पीक टाइम के अंदर 1 यूनिट दे के हमसे वापस में कितने यूनिट की कॉस्ट जो है ना वो एडजस्ट होती है। वो आपको नेक्स्ट महीने की वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करूंगा रियल टाइम डाटा एक्चुअल में क्या हुआ, हमारे टोटल कितने यूनिट हो गए। लेकिन आपको एक रफ एस्टिमेट दे दिया मैंने कि ऑलमोस्ट जो है ना 1400 प्लस यूनिट हमारे गवर्नमेंट के पास 2 महीनों में जमा हो चुके हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है ना पीक आवर के एडजस्टमेंट वो 40-50 उस महीने की यूनिट और 40-50 इस महीने के पीक यूनिट, 80 यूनिट तकरीबन पीक आवर के हैं। और ये 80 नेक्स्ट महीने के अंदर भी तकरीबन 40 यूनिट होंगे, तो 120 यूनिट पीक के। ये हमें 400 यानी कि 1400 यूनिट हो गया अभी 2 महीनों का, और तीसरे महीने का इस तरीके से हम करेंगे तो हो सकता है 2000 यूनिट हो जाए। 2000 यूनिट के अंदर जो है ना 100-120 यूनिट पीक आवर के वो कितने यूनिट हमारे खपाते हैं वो आपको नेक्स्ट महीने की कैलकुलेशन में पता चलेगा। तो ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मैंने इस दफ़ा 3 महीनों की संभाल के रखी। मैंने कहा नेक्स्ट मंथ उसका भी आपके जो साथ शेयर करेंगे कि एक्चुअल में हमें क्या कॉस्ट पड़ती है। बाकी जो थ्योरेटिकल बातें हैं कि ये होता है वो होता है, वो आपको नेक्स्ट मंथ में एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि कितनी पड़ेगी। ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी करें। मैंने अभी लास्ट टाइम भी डाटा शेयर किया था कि ऑलमोस्ट 90% लोग विदाउट सब्सक्राइबर देखते हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।